Hello students, I hope you all are doing well. So today I'm again back with a new video. So today we will deal with the future continuous tense, and future continuous tense is also known as future progressive tense, because you all know that continuous is also known as progressive. So it's also known as future progressive tense. जब भी हम टेंसेस पढ़ते हैं, मैं सभी वीडियोस में आपसे ये चीज़ हमेशा बोलती हूँ ताकि मेरी वीडियो फर्स्ट टाइम जो भी देख रहा हो उसके माइंड में भी ये कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो जाए, दैट एवरी सेंटेंस इज मेड अप ऑफ सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट होगा या नहीं इस चीज़ की कंपल्शन नहीं है, दैट डिपेंड्स कि आपका वर्ब जो है वो ट्रांजिटिव वर्ब है या इनट्रांजिटिव वर्ब. सो लेट्स सी कि हमारा फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस में कौन सा वर्ब आना है, कौन से सब्जेक्ट्स के साथ आना है, कौन सा मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब आना है, कौन सा हेल्पिंग वर्ब आना है. लेट्स सी. सो इसका जनरल रूल है, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस का जनरल रूल है हमारा सब्जेक्ट along with will and shall. हमने फ्यूचर सिंपल में भी देखा था कि वहां पर shall और will का यूज होता है. अब यहां पर shall और will के साथ हमारा be यूज होना है along with first form of verb ing along with the object. ऑब्जेक्ट आएगा या नहीं इसकी कंपल्शन नहीं है. यहां पर विल और शेल जो है वो कहाँ आता है, लेट्स सी. मैंने पिछली वीडियो में भी समझाया था. अब अगर हम शेल की बात करें तो शेल हमारा आता है आई और वी के साथ. आई और वी के साथ हमारा शेल यूज होता है. सो अगेन आई और वी के साथ शेल बी यूज होगा, जैसा कि हमने अर्लियर वीडियो में पढ़ा था, along with the first form of verb ing. एंड मैंने आपको कहा था जो रेस्ट ऑफ द सब्जेक्ट्स हैं, रेस्ट ऑफ द सब्जेक्ट्स या रेस्ट ऑफ द जो पर्सन्स हैं एक्सेप्ट आई एंड वी, उन सबके साथ आपका विल बी आना है along with first form of verb and ing. मैंने कल आपको एक चीज पहले भी बताई थी कि जो विल और शेल हैं ये आपके मॉडल ऑक्सिलरीज हैं. विल और शेल आपके मॉडल ऑक्सिलरीज हैं जिनको आप इन द अंडर कंसेप्ट मॉडल्स पढ़ते हो, और उसके रूल के हिसाब से यू शुड नो कि शेल वहां पर आएगा जहां पर आपको लग रहा है कि कोई भी काम जो है उसके होने के चांसेस 50-50 हैं, या वो काम हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता, यानी कि देयर इज अ प्रोबेबिलिटी इन द हैपनिंग ऑफ दैट वेरी वर्क. एंड इफ आई टॉक अबाउट द मॉडल ऑक्सिलरी विल, देन विल कहाँ आता है, विल वहां आता है जहां पर आपका कोई भी एक्शन होने के जो चांसेस हैं वो बहुत ज्यादा है, यानी कि आपका जो एक्शन है दैट इज डेफिनेटली गोइंग टू हैपन, और वहां पर आप विल यूज करोगे. यानी कि आई मीन टू से कि विल आपका बहुत सारे सब्जेक्ट्स के साथ या मैक्सिमम सब्जेक्ट्स के साथ आपका जो विल है वो आ सकता है, बट जो शेल है वो सभी सब्जेक्ट्स के साथ नहीं आएगा. वो वहां पर आएगा सिर्फ आई और वी के साथ, और आई और वी के साथ भी कब, जब कोई भी काम के होने की प्रोबेबिलिटी 50-50 है, यानी कि वो काम हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता. बाकी रेस्ट ऑफ द जितने भी सब्जेक्ट्स हैं या पर्सन्स हैं उनके साथ आप विल यूज करते हो. मैक्सिमम जगहों पे विल यूज होता है लेकिन शेल हर जगह यूज नहीं होता. आई होप आप लोगों को विल और शेल का यूज जो है वो समझ आया होगा. लेट्स हैव सम एग्जांपल्स. I shall be sleeping.
I shall be sleeping in the afternoon. I shall be sleeping in the afternoon. So here I is the subject और subject में भी I जो है that is your first person. Shall be sleep. Sleep is the first form along with ing. Okay, students. So let's have the another example. So these are sentences which we are doing. These are actually your assertive sentences. Assertive sentences are also known as declarative sentences. And what are declarative? Where there is a statement. Another example. You will be playing. You will be playing. Let's have the third example. He will be dancing. He will be dancing in the room. So these are the examples in which I have used will, shall be along with first form of verb and ing. And if I say these words in Hindi, क्या बोलूँगी मैं? I shall be sleeping in the afternoon. मैं दोपहर में सो रही होंगी. You will be playing. तुम खेल रही होंगी. He will be dancing in the room. वह कमरे में डांस कर रहा होगा. सो मीन्स कि ये वो सेंटेंसेस हैं जो अभी एक्शन अभी हुआ नहीं है. वो कब होना है? वो फ्यूचर में होना है, यानी कि भविष्य में होना है. फोर्थ एग्जाम्पल. She will be working in the office. She will be working in the office. So these sentences are the examples of future continuous tense, and these sentences are the assertive sentences. Let's convert these assertive sentences into negative sentences. So what was the first example? The first example is I shall be sleeping in the afternoon. How to write it in the negative sentence? I shall not be sleeping in the afternoon. So I shall not be sleeping in the afternoon. What you have to do? You have to put the word not in between the word shall and be. So आपने किस तरीके से इसको याद रखना है कि shall and be जो एक साथ होते थे उनके बीच में जो not है वो एक किस्म का टांग अड़ा रहा है. इस तरीके से आपको याद रहेगा कि आपको पेपर में कंफ्यूजन नहीं होगा. आई मीन टू से. सो आपने कैसे याद रखना है कि shall और be जो पहले साथ में थे, not उनके बीच में टांग अड़ा रहा है या उनको भड़का रहा है, इसलिए उनके बीच में आ रहा है. ओके, सो लेट्स हैव द अनदर एग्जांपल. यू विल बी प्लेइंग. यू विल नॉट बी प्लेइंग. Another example, he will be dancing. He will not be dancing. Fourth example, she will be working in the office. She will not be working in the office. So what you have to do to make the assertive sentence into negative? You have to put the word not in between will, shall and be. So you have to keep this thing that the not will be inserted between will and be to make the assertive sentence into negative. So now
we have to convert the assertive sentence into interrogative. Interrogative sentence. What was the first example? I shall be sleeping in the afternoon. So how I have to convert it into interrogative? I have to write the shall in front with the S capital. Shall I be sleeping in the afternoon? Sleeping in the afternoon with the question mark. So with shall I be sleeping in the afternoon? So here shall, the S of the word shall is capital and there is a question mark at the end of the sentence. So here what you have to keep in your mind that I subject should be between shall and be. So आपने किसी किसे याद रखना अगेन कि shall and be जो एक साथ थे, I उनके बीच में झगड़ा करवा रहा है और वो उनके बीच में आ रहा है. जस्ट इस ट्रिक से आपको ये चीज याद रहेगी कि shall और be के बीच में I आ रहा है और जब आप नेगेटिव बना रहे थे तो shall और be के बीच में not आ रहा था. So let's have the another example. The example was you will be playing. So what I have to write? Will you be playing with the question mark at the end of the sentence. So what was the another example? Another example was he will be dancing in the room. How I have to convert it into interrogative? Will he be dancing in the room? So I have done 3 examples for you. I have converted 3 examples from assertive to the interrogative sentence. I hope you will do the 4th example by yourself. So you have to keep only one thing in your mind, that you have to put the first alphabet of shall or will capital, and after that you have to put the subject and there should be question mark at the end with the rest of the sentence will be same as it is. Okay, so I hope आप लोगों को समझ आया होगा. रूल्स को पढ़ोगे, उसके बाद एग्जाम्पल्स फ्रेम करोगे, बिकॉज विदाउट द जनरल रूल्स you will not be able to frame the examples. Okay, so you have to learn the general rules and accordingly you have to frame the examples, and then you should practice, and you should practice it by yourself, because without the practice definitely you learn nothing. You are not supposed to learn anything. Okay, so you should work hard. Okay students, I hope आप लोगों को समझ आया होगा और आप लोग मेहनत करोगे. If I am working hard for you, so you should also. Okay, so you should work hard. I hope you will be able to understand my videos. Like, share and subscribe my channel. Thank you students and have a nice day. Okay students, bye bye.